अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास विद दीपिका मैम। स्टूडेंट्स, हम लोग एसएसटी सिविक्स चैप्टर 18 कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है एफर्ट्स मेड फॉर दी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू रियलाइज़ देयर राइट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या क्या प्रयास किए गए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, जो हाशिए पर काम करते थे समुदाय, उनके लिए, जो शेड्यूल कास्ट से, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थे, तो उनके अधिकार के लिए क्या प्रयास किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। Both the Constitution and government have made many efforts for the marginalized communities like the scheduled caste, the scheduled tribes and other backward classes to realize their rights। बहुत ही अच्छे से समझ आएगा बेटा। इसमें बताया गया है कि हमारे दोनों ही संविधान जो हैं उन्होंने और गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सारे एफर्ट्स प्रयास किए जो हाशियों पर वर्क करते थे उस समुदाय के लोगों को ऊपर उठाने के लिए और उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए। वो लोग कौन थे? लाइक शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जाति के थे, लाइक शेड्यूल ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजाति थी, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और दूसरे पिछड़ी क्लासेस के थे। तो उनको उठाने के लिए बहुत काम किए गए। उनको उनके अधिकारों से उनको जताया गया कि ये आपके लिए अधिकार हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो संवैधानिक प्रावधान बनाए गए थे, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ विच हेल्प द डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड क्लासेस लाइक शेड्यूल कास्ट SC and the scheduled tribe STs and other backward classes OBCs to realize their rights। बेटा, इसमें बताया गया है कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए जिन्होंने हेल्प की बहुत सारे लाभकारी क्लासेस के लिए काम करने के लिए। मार्जिनलाइज्ड जो लोग हाशिए पर काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रावधान पैदा किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने हेल्प की उनकी। और इसमें कौन कौन लोग आते थे? जैसे कि शेड्यूल कास्ट SC, द शेड्यूल ट्राइब्स STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs, एंड उनको उनके अधिकारों का रियलाइज़ कराया। अब क्या क्या अधिकार का रियलाइज़ किया? जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द केयर, द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। आर्टिकल 46 में हमारे संविधान के बताया गया है कि भारत ने हमें क्या प्रोवाइड किया? केयर, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, हमें केयर करने का इंटरेस्ट जगाया, एजुकेशनल इंटरेस्ट जगाया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जगाया। द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड द पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शैल प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इन लोगों के साथ जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एंड जो शोषण होता है शेड्यूल कास्ट के साथ, OBCs के साथ जो अन्याय होता है, उसको मिटाने के लिए आर्टिकल 46 जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। सेकेंड इज बेटा आर्टिकल 17 डिक्लेयर्स। आर्टिकल 17 में डिक्लेयर किया गया है। आर्टिकल 46 मैंने आपको भी बता दिया। आर्टिकल 46 में केयर, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। देन आर्टिकल 17 क्या डिक्लेयर करता है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत इज ओबोलिज्ड, मतलब गायब होनी चाहिए, एंड इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। और इसके अंदर जो भी इसको रियलाइज़ कराने के लिए इसको भूल जाना चाहिए, फॉरबिडन गायब हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए इसका अनटचेबिलिटी का। The enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be an offence punishable with law। अगर कोई एनफोर्स करता है, किसी को अनटचेबिलिटी के रहते हुए उसको रियलाइज़ कराता है, तो ये जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता, इसको हमेशा के लिए गायब करना होगा। एंड अगर कोई ऐसा करता है तो जो ऑफेंस करता है उसको इसकी लॉ के साथ रहते हुए सज़ा भी मिलेगी। देन थर्ड है आर्टिकल 275। इसमें क्या बताया गया बेटा? देयर शैल बी पेड आउट द
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट। पूरे राज्य को मजबूत बनाने के लिए एक फ़ंड की व्यवस्था की गई है जो कि ग्रांट, जिसकी परमिशन मिलती है कि इस राज्य को इतना फंड जाएगा। सच कैपिटल एंड रिक्वायरिंग सम्स एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल दैट स्टेट टू मीट द cost of the such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for purpose of promoting the welfare of scheduled tribes in that state of rising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the scheduled areas therein of to that of the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो बेटा इसमें बताया गया है कि एक आर्टिकल 275 में बताया गया देयर शैल बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड, एक मजबूत फंड की व्यवस्था की गई है जिसको हमारे देश की सरकार के द्वारा जिसकी ऑथोरिटी मिलती है, अधिकार मिलता है, और वो फंड पूरे स्टेट को भेजा जाता है उसके विकास के लिए। और उसमें बहुत सारी स्कीम होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में स्कीम चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा। और उन राज्यों में जो स्कीम का उद्देश्य होता है वो प्रमोट करना होता है, भलाई करना होता है किसकी, उन स्कीमों के द्वारा उनका जो उद्देश्य पर्पज़ होता है वो प्रमोट करना होता है भलाई, वेलफेयर शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों की, और उनका लेवल ऊपर उठाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुए शेड्यूल एरियाज जो हैं उनका लेवल ऊपर बैठाया जाए ताकि वो बड़े आराम से राज्य में अपना जीवन चला सकें। तो ये इस आर्टिकल 27(5) में बताया गया है कि पूरे राज्य को SC ST इन सब के लिए एक फ़ंड दिया जाता है और बहुत सारी योजनाएं चली जाती हैं कि इनको ऊपर उठाया जाए और इनके साथ कोई भी गलत भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट है बेटा द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रस्तावना क्या है, इसके अंदर क्या कहता आता है The fundamental rights and directive principles of state policy also contain many provisions for safeguarding the interest of the scheduled caste of scheduled tribes। इसमें भी यही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना जब पास हुई तो उसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल और राज्य के जो सीधे प्रिंसिपल्स आते हैं, नियम, वो ऑल्सो कंटेन मैनी प्रोविजंस, वो भी बहुत सारे प्रावधान लाते हैं हमारे लिए फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। और ये उन सभी लोगों के सुरक्षा के लिए प्रावधान बनाए गए हैं जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति एंड शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। तो मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारे प्रोविजंस प्रावधान बनाए गए हैं जो स्टेट की पॉलिसी के साथ साथ डायरेक्ट प्रिंसिपल और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये था बेटा आपका टॉपिक एफर्ट्स मेड फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू रियलाइज देयर राइट्स। बस अब लास्ट टॉपिक बचा है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होंगे। थैंक यू।